हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होती है बुटेज अभिक्रिया। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखी हुई है बुटेज अभिक्रिया, इसको डिटेल करने वाले हैं, आपको इजी वे में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड किसकी क्रिया, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं, यानी कि जो आपका एल्किल हैलाइड है उसके जो दो अणु हैं वो किसके साथ क्रिया करते हैं, सोडियम धातु यानी कि Na के साथ क्रिया करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है या फिर आप कह सकते हो एथेन प्राप्त होता है। ठीक है ना, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बुटेज अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, जब एल्किल हैलाइड के किसके, एल्किल हैलाइड के। ठीक है, अब आप एल्किल समूह में मैथिल लो, ठीक है, एथिल लो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर CH3 लिया है, ठीक है ना। हैलाइड में आप Cl लो, Br लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर Cl यानी कि क्लोराइड लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया CH3Cl, कितने अणु, दो अणु, तो CH3Cl प्लस CH3Cl, ये क्या है, मैथिल क्लोराइड है। क्या है ये, मैथिल क्लोराइड है, CH3 प्लस CH3Cl। ठीक है, इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, सोडियम धातु से करवाते हैं, यानी कि Na से करवाते हैं, सोडियम धातु से करवाते हैं। और किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, सबसे पहले ही लिख रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, जो आपका शुष्क ईथर है उसकी उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर जो आपके दिख रहे हैं CH3 ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, इसको आप C2H6 भी पढ़ सकते हो। तो ये क्या बन गया, आपका एथेन बन गया। ठीक है, और रह क्या गया यहाँ पर आपके दो Cl रह गए, यहाँ पर एक Na रह गया, तो यहाँ पर NaCl आ जाता है। लेकिन अभी ये जो आपका रिएक्शन है ये संतुलित नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर Cl दो है, Na एक है, तो यहाँ पर दो Na यहाँ पर लगा देंगे, दो यहाँ पर लगा देंगे, तो हो जाएगी रिएक्शन संतुलित। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बना, CH3Cl मैथिल क्लोराइड के दो अणु ने जब क्रिया करी किससे, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बना, CH3 यानी कि एथेन बना, साथ में क्या बना, NaCl बना, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को आप इस प्रकार से लिखो, ये एक और तरीका है, ये थोड़ा इजी और तरीका है, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये भी सही है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब बुटेज अभिक्रिया पेपर में केवल रिएक्शन पूछे तो आपको रिएक्शन लिख के आनी है, अगर पूछ ले टिप्पणी लिखो तो उसमें आपको थोड़ा सा आपकी हिंदी भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, थोड़ी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, इन चीजों को ध्यान में देना है आपको। ठीक है, आपकी लिए हर एक चीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, तो देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, ये आपका एल्किल होता है, ये आपका एल्किल होता है, और ये आपका हैलाइड होता है, ये आपका हैलाइड होता है। तो एक एल्किल हैलाइड ये रहा, एक एल्किल हैलाइड ये रहा, दो एल्किल हैलाइड किससे क्रिया करते हैं, सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर भी शुष्क ईथर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, शुष्क ईथर होगा। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर दो एल्किल समूह आपस में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब रह क्या गया, आपका सोडियम धातु रह गया, और यहाँ पर ये है दो आपकी हैलाइड रह गई, तो यहाँ पर आपका एक हैलाइड आ जाएगा। अब ये ज्यादा क्या है, समीकरण संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर दो लगाएंगे, यहाँ पर दो लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ही तरीके सही हैं। और क्या कहते हैं, आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है बुटेज अभिक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे क्या होती है बुटेज फिटिंग अभिक्रिया। छोटी छोटी क्लासेस हैं ताकि आपको ज्यादा लंबी क्लास ना देखनी पड़े, चीजें तुरंत रिवाइज हो जाएं, तुरंत आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएं चीजें और आपको याद हो जाएं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।